चलो बेटा, हम लोग आज देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, ये देखिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference set up across the surface of separation set up across the surface of separation of an electrode separation of an electronic and of an electronic and electrolytic conductors in contact with each other in contact with each other ठीक है, is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या हाफ सेल ईएमएफ वैल्यू। इसको हम यही कह सकते हैं ना कि जो जब कोई कंडक्टिंग रॉड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप कांटेक्ट करते हो तो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ना, तो वो अपोजिट चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं वो अपोजिट चार्जेस ही पोटेंशियल को डेवलप कर रहे हैं। पोटेंशियल एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। पोटेंशियल क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, पोटेंशियल एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको आप जानते रहिए। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से क्या हो गया कि ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल ईएमएफ हो गया। तो चलिए हम अब इसी से टर्म आप जान जाएंगे कि सेल क्या होता है। सेल एक ज्वाइनिंग, आप कह सकते हैं असेंबली ऑफ टू हाफ सेल्स होते हैं। क्या हो सकते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? एन असेंबली of two electrode, an assembly of two electrode। ठीक, यहीं पर ईएमएफ जान जाएंगे। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ टू हाफ सेल ईएमएफ। क्या होगा? द अलजेब्रिक, ये ध्यान दीजिए, द सम भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि जो सेल की फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रोडों के जो ईएमएफ वैल्यू हो उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा सेल का, वो एल्जेब्रिक सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स होता है। क्लियर? अब हमें ये जानना होगा कि ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल क्या होता है। ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल, तो इसको हम डिफरेंस जान जाते हैं। तो डिफरेंस से हमें आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाएगा। तो देखिए, आज हम जान जाते हैं डिफरेंस ऑफ ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। यानी ये हम डिफरेंस देखेंगे। कैसे डिफरेंस देखेंगे? थोड़ा सा देख लीजिए। डिफरेंस बहुत ही सिंपली है। एक तरफ हमने लिख लिया
एक हम लोग ले लेते हैं ईएमएफ ऑफ सेल और दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं सेल पोटेंशियल। तो चलिए ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में कहते हैं। ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स of cell when no current is flowing, when no current is flowing, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि वही चीज़ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes of cell when current is flowing, यानी जब करंट फ्लो हो रहा है तब आपका क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल पोटेंशियल होगा। और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, स्टॉप इन कंडीशन में है, तो वो आपका ईएमएफ होगा। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि ईएमएफ is the maximum voltage। ये क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज होता है। which can be obtained from the cell, which can be obtained from the cell। क्लियर? और ये सेल पोटेंशियल क्या होता है कि ये ऑलवेज लेस देन होता है, लेकिन सेल पोटेंशियल इज लेस देन ईएमएफ। अब एक चीज़ आप जानिए कि सेल पोटेंशियल जो होता है वो बड़ा भी हो जाता है ईएमएफ से जब वो चार्ज होता रहता है। जब वो बैटरी चार्ज होता रहता है, रिचार्जेबल जब बैटरी जो रहती है वहाँ पर, रिचार्जेबल बैटरी के लिए यानी जो सेकेंडरी बैटरी होगी, वहाँ पर क्या होगा कि सेल पोटेंशियल आपका बड़ा हो जाएगा। कब? जब वो रिचार्ज होता रहेगा, ईएमएफ से बड़ा होता है वहाँ पर। थर्ड पॉइंट, ईएमएफ करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ईएमएफ करस्पॉन्ड टू द maximum useful work obtained from the galvanic cell। ठीक है। सेल पोटेंशियल डज नॉट करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। सेल पोटेंशियल does not correspond to the maximum useful work। ठीक है। एक लास्ट यहाँ पर पॉइंट जानेंगे इसका, फोर्थ, कि ईएमएफ मेजर्ड बाई, ये मेजर्ड होगा बाई अ पोटेंशियोमीटर। किससे? पोटेंशियोमीटर। और सेल पोटेंशियल जो होगा मेजर्ड होगा, मेजर्ड यूजिंग अ वोल्टमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि जो सेल पोटेंशियल है वो वोल्टमीटर से मेजर होगा और जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियोमीटर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर करके इसमें लोग गलती करते हैं। ठीक है।
एक इस पॉइंट में मोस्टली गलत होता है, एक इस पॉइंट में गलत हो जाता है, क्योंकि जानते हैं जनरली कि ईएमएफ मैक्सिमम होता है सेल पोटेंशियल से। तो ये क्या होता है कि रिचार्ज वाले कंडीशन को भी जानते रहिए, रिचार्ज के कंडीशन में ईएमएफ जो होगा वो छोटा हो जाएगा सेल पोटेंशियल से। ठीक है, अब हम एक और भी पॉइंट जान जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप एक चीज़ जानेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट बाहर से आता है। पहला पॉइंट, पैसेज ऑफ करंट brings in a chemical change, brings in a chemical change, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा कि केमिकल चेंज ब्रिंग्स इन अ पैसेज ऑफ करंट, अ केमिकल चेंज brings in पैसेज करंट। यानी यहाँ पर क्या होगा कि करंट पास कर केमिकल चेंज, यहाँ पर केमिकल चेंज के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये टाइप्स ऑफ सेल के बारे में भी आप जानते रहिए। ठीक है।